आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। दुखद बड़ी खबर जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि जीएमसी जम्मू में इस समय हम मौजूद हैं और एक बड़ा ही दुखद बड़ा अपडेट है जो कि आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक्सीडेंट में 35 से 40 साल की उम्र के राजेंद्र सिंह जी की बात करें तो उनकी इसमें जान चली गई है, जिसके बाद परिवार पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूटा है। फिलहाल परिवार वाले इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बताइए जा रहा है कि एक टाटा मोबाइल की बात करें तो उसकी टक्कर जो है वो इस मोटरसाइकिल के साथ हुई है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 35 से 40 साल की उम्र के राजेंद्र सिंह जी की बात करें, सनाफ ध्यान सिंह जो कि सुहांजना के रहने वाले थे, उनकी जो है वो उसमें जान चली गई। हालांकि दुखद ये रहा है कि काफी देर तक जो वहां पर जो है वो वहां पर पड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उनको समय रहते जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाना लाजमी नहीं समझा, जिसके बाद लोगों में जो है वो ये काफी ज्यादा गुस्सा भी है कि एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने ये कहा था कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है और उसे अगर कोई हॉस्पिटल में समय रहते अगर पहुंचाता है तो उसे जो है वो कुछ इनाम भी जो है वो दिए जाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो है वो लोगों की जानों को जो है वो बचाया जाए और समय रहते उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए लोग जो है वो आ गए हैं। सर की पूरी गल हुई है ये सर, बस शाम को ये दुकान बंद करके जाता है ये 8, साढ़े 8, 9 बजे। तो वो जा रहा था उसी रोड से, तो जैसे कोई कह रहे कोई टाटा मोबाइल आई है, उसने उसको टक्कर मार के तो अपना नीचे गिरा के मार दिया उसको। तब वो हमारे कोई एक ही साथी अभी अभी मुझे मिले हैं कि इनका नाम है, क्या नाम, सोमनाथ है, डबगोत्रा। ये वही हमें बता रहे हैं, मैं ये रूम में इधर ही आया हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं उधर से आ ही रहा था कि देखा तो 10-15 लोग खड़े हैं बस, हाँ जी इसको दवाई आ रहे हैं जी, ये है वो है। लेकिन जो अचानक ये बेचारे कहीं हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, उधर से आ रहे हैं, इन्होंने अपनी जोशो शोर से उनको 2-4 बंदों को उठा के तो जैसे उन्होंने गाड़ी में डाला, लेकिन एक ही बंदा एक ही था उनके साथ। अगर और कोई उधर का कोई साथी होता तो उनको थोड़ा पकड़ के रखते, क्योंकि लोग इसलिए नहीं वो अंदर में आते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कौन पुलिस के अंदर आएंगे, ये पूछते रहेंगे, हमें गवाहियां पड़ेंगी। इसलिए एक तरफ तो सतीश शर्मा कहते हैं कि नहीं, सबको अवेयर करते हैं कि मतलब के जो उठाएगा कोई हम उनसे इनाम भी देंगे, या जो भी करते हैं। हमारे डबगोत्रा साहब ने बड़ी अच्छा काम किया है, ये उन्होंने उनको अपना गाड़ी। कहाँ के रहने वाले थे ये सुहांजना में। क्या नाम है इनका, कितनी उम्र है? मैं तो उनका भाई का दोस्त हूँ, बताता हूँ जी जी। ये अंदर वैसे ये मतलब अकेले थे बाइक पे? अकेले थे हाँ, दुकान बंद करके जाते हैं। घर में कौन है इनके? और घर में बस उनके पापा हैं, बड़े बूढ़े हैं, 87 ईयर के हैं। तो इनकी शादी हुई थी? नहीं, अभी कोई शादी नहीं थी सर इनकी। अच्छा, अभी तक कोई गाड़ी वाला पकड़ा गया? अभी कह रहे हैं कि 2 बंदे पकड़े गए हैं, अरेस्ट हैं, सुना मैंने। दुखद रहता है जब इस तरह के हादसे। ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये अपने जो सुहांजना का रास्ता ना, नंबर 4 नंबर पुल है जो गुजर नगर कॉलोनी से जाता है, उसी के आगे एक ग्राउंड है, वहाँ सुना, वहाँ पे किया है, टाटा मोबाइल वाले ने टक्कर मारी उसको। तो बिल्कुल डबगोत्रा जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने उस ये कहें कि जिनकी एक्सीडेंट में जान चली गई है, उन्हें फिलहाल समय रहते कोशिश करी, इन्होंने अपना इंसानी फर्ज निभाया कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन बदकिस्मती रही कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था, बल्कि डॉक्टर्स भी उन्हें बचाने में नाकाम रहे हैं। बल्कि डॉक्टर्स ने उन्हें यहाँ पर जो है वो जब जैसे उन्हें यहाँ पर लाया गया है तो उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। डबगोत्रा जी, सबसे पहले जम्मू ट्रिब्यून और उनकी पूरी टीम की तरफ से आपके काम को जो है वो सल्यूट किया जाता है, जिस तरह से लगातार आप काम कर रहे हैं। और कल भी आपने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती रही कि जो आपका मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। क्या कहेंगे, कैसे क्या पूरी बात हुई थी? ये बड़ा दुख हुआ कि हम उसको बचा नहीं सके। खैर, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है ना, लेकिन रोल सभी का होता है। बिल्कुल, चाहे वो डॉक्टरों का रोल हो, चाहे वहां पे जो तमाशबीन हो, उनका नेगेटिव रोल का हुआ। मैं ये कहूंगा कि तमाशबीन मत बनो। जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, इंजर्ड जो होता है ना, वहां पे तमाशबीन बन के वहां पे नहीं बनो, वहां पे उसका मददगार बनो। कोई भी गाड़ी आपको मिलती है ना, पर्सनल मिलती है, दूसरी मिलती है, एम्बुलेंस मिलती है, तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, हमारे सामने तो एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, हो सकता है 10 मिनट पहले हुआ है या आधा घंटा पहले हुआ है। जब हम वहां से पहुंचते हैं फ्लाई मुडाल वाली साइड से, ठीक है, रैपर स्तवारी का इलाका था, चौकी बेली चलाना पड़ती है, थाना इनका स्तवारी पड़ता है। वहां पे हम देखते हैं कि बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 20-25 गाड़ियां भी वहां पे होंगी,
और लोग भी 40-50 होंगे। सिर्फ उसको देख रहे थे जो गिरा था रोड के ऊपर। कोई कह रहा था सांस चल रही है, कोई कह रहा था रुक गई है, कोई कहता है इसको जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाओ। लेकिन इतनी गाड़ियां वहां पे लगी थी, तो आप क्या पुलिस का वेट करोगे या कोई एम्बुलेंस का वेट करोगे ना? आपने किसी भी गाड़ी में अगर डाल के इधर पहुंचाया होता तो शायद उसकी जांच बच जाती। तो तमाशबीन ना बनो, मैं ये कह रहा हूँ। इससे पहले मददगार बनो, तमाशबीन ना बनो। अगर जैसे मैंने उसको इंजर्ड को अपने पीछे स्ट्रक्चर में डाला एम्बुलेंस में, मेरी एम्बुलेंस का नंबर है JK02 PA 4801, जिसमें मैंने इसको लाया। और मेरे साथ में कोई भी नहीं पीछे बैठा जो तमाशबीन थे, सिर्फ एक पुलिस का अधिकारी कह लो या कुछ भी कह लो, वो मेरे साथ बैठा आगे कंडक्टर सीट पे। तो हमने बड़ा अपनी जान जोखिम में डाल के इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। फिर जब जहाँ पे हम पहुंचाते हैं तो एक तो होता है ना कि पहले ये करते थे कि जो इंजर्ड को लाते थे उसका नाम लिखा जाता था, उसका कांटेक्ट नंबर लिखा जाता था, उसका एड्रेस लिखा जाता था, पूरा बायोडाटा लिखा जाता था। उसी से टेस्ट करवाए जाते थे, उसी को ग्लूकोज की बॉटल पकड़ाई जाती थी जब तक उसका अटेंडेंट ना आए। अगर अपनी मर्जी से मैं इनको कल बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, वहां के जो CMO थे, जहाँ जो MLC रजिस्टर मेंटेन करते हैं, पुलिस चौकी वाले जो अंदर चौकी है, हमने कहा कि इसमें हमारा नंबर लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा कांटेक्ट नंबर लिखो और ब्रॉड बाय सोमनाथ डगोत्रा एंड अलॉन्ग विद पुलिस लिखो। लेकिन इन्होंने जो स्वेच्छा से हम अपनी मर्जी से लिखवाना चाहते हैं, वो क्यों लिखवाना चाहते थे कि लोगों में ये डर का माहौल है ना कि कहीं हम पुलिस के पंचड़े में ना पड़े। हम ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर मेरा जहाँ पे नाम लिखा होता तो मैं लोगों को बता सकता कि मेरे को पुलिस की तरफ से या हॉस्पिटल की प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ, और उससे एक मैसेज चले जाता। और हमारा ये सोच है कि कम से कम जो इंजर्ड लोग होते हैं एक्सीडेंट में, उनकी मौत का आंकड़ा कैसे रोका जाए। ठीक है, टाइमली अगर जहाँ पे पहुंच जाए तो कई लोग उसमें से बच भी सकते हैं। अब लास्ट में आऊंगा, सतीश शर्मा जी हैं, मदन लाल शर्मा जी के सपुत्र हैं, और मदन लाल शर्मा जी के साथ कहा था कि अगर कोई किसी को अगर एक्सीडेंट होता है, कोई हॉस्पिटल में टाइम पे पहुंचाता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। बात इनाम की नहीं है, बात किसी की जिंदगी की है। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई इनाम लेने के लिए नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं आपके 25,000 का लालच नहीं रखता हूँ कि 25,000 रुपया सतीश शर्मा जी आओ और मेरे को दो या आभार दो, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ जो फॉल्स स्टेटमेंट आप देते हो, आज तक सर्कुलर आपने क्यों नहीं निकाला? आज तक आपका सर्कुलर पुलिस चौकी में पेस्ट क्यों नहीं? आज तक आपका जो सर्कुलर है वो CMO के कैबिन में क्यों नहीं हुआ? अगर उनके सामने सर्कुलर हो तो CMO की कोई हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी का नाम पूछ दिया जाए, उसको हरास करे। अगर मेरा सही में मैसेज आप लोग पहुंचाओगे तो ये अवेयर होगा और सड़क हादसों में घायलों की बिल्कुल आंकड़ा कम होगा। और मैं सतीश शर्मा जी से ये कहूंगा कि मैं आपका 25,000 रुपया लेने के लिए नहीं, ठीक है, मैं कल शायद धरने में बैठूं कहीं पे, और सतीश शर्मा जी को ये कहूंगा कि मैं आपका 25,000 रुपया लेने के लिए जहां पे नहीं बैठा हूं, मैं आपको 50,000 रुपया देने के लिए बैठा हूं। आओ 50,000 रुपया लेके जाओ, मेरे से लेके जाओ, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि जो हम स्टेटमेंट देते हैं वो फॉल्स होती है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। दुखद रहा है कि 35 से 40 साल की उम्र के राजिंदर सिंह, जो कि सुहांजना के रहने वाले थे, उनकी रैपर सतवारी में एक एक्सीडेंट में जान चले जाती है। और उसके बाद लोग वहां पर खामोश तमाशाई बनकर, यानी कि वहां पर नजारा देखते रहते हैं। किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि उन्हें किसी भी गाड़ी में वहां पर डाला जाए। हर कोई ये कहता रहा कि कोई कहता है इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, कोई कहता है कि देखो कि सांस चढ़ रही है, नहीं चढ़ रही है। लेकिन डगोत्रा जी वहां पर जब वहां से निकल रहे थे तो इन्होंने एम्बुलेंस रोकी और वहां पर अपनी गाड़ी
में यहाँ पर लाया। बात जिस तरह से इन्होंने कहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि घायलों को अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उन्हें 25,000 रुपए का जो इनाम है वो जो है वो दिया जाएगा। बात पैसों की नहीं है, बात किसी के ये कहें कि किसी की जिंदगी की है। और उनका भी ये मकसद था कि लोगों में जो एक डर है कि अगर हम किसी को घायल को हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे तो शायद हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, पुलिस हमें तंग ना करे, हमें बार बार चक्कर ना काटना पड़े। तो इसी चीज के लिए उनका भी ये मकसद था कि लोगों के अंदर ये चीज जो है वो पैदा ना हो, जो पैदा हुई है उसे खत्म किया जा सके। लेकिन आज मैं अपनी गाड़ी का नंबर इसलिए आपको दे रहा हूँ कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ, मैं पैसे लेने नहीं चाहता हूँ। ये कल को ये भी एक्सक्यूज देंगे कि डगोतरा ने ना लाया, पुलिस गाड़ी में लाया। मैं कहता हूँ सीसी कैमरे हर जगह आपके लगे हैं, सीसी कैमरे चेक किए जाए कि कौन लेके आया, किस गाड़ी में लेके आया। अगर पीछे सीसी कैमरे आपके काम नहीं करते तो इमरजेंसी के बाहर भी कैमरे हैं। इमरजेंसी के बाहर मैंने उसको कोई 10 और 11 बजे के बीच का टाइम होगा जहां पे मैंने उतारा है, वहां के सीसी कैमरे खंगाले जाए क्या कि किस गाड़ी में आया, किस एम्बुलेंस में आया और कौन सा बंदा आगे बैठा था, कौन सा बंदा ड्राइव कर रहा था। ये मैं एक प्रूव इसलिए करना चाहता हूँ कि ये एक्सक्यूज बड़ी जल्दी देते हैं, ये उसमें बड़े वो हैं, एक्सपर्ट हैं एक्सक्यूज देने में। लेकिन मैं कहता हूँ वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे भी पूछा जाए, जो उसका सुपरवाइजर था उससे भी पूछा जाए। और मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं लिखा। की वाले के जो एमएलसी थे उन्होंने भी मेरा नंबर लिखना सही नहीं समझा। तो फिलहाल आप लोग अपने अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।